नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। देश भर के ट्रेड यूनियन और किसान समूहों ने मिलकर आज भारत बंद की घोषणा की है। बता दें, इन लोगों का कहना है कि वो सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों से जुड़े 25 करोड़ से अधिक लोग नए श्रम कानून और निजीकरण के विरोध में देश भर में हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल से बैंकिंग, डाक सेवाएं और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसी सेवाएं बंद होने की संभावना है। स्कूल, कॉलेज और निजी दफ्तरों के सामान्य रूप से खुले रहने की उम्मीद है, लेकिन परिवहन, बैंक और डाक सेवाओं में रुकावट के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। भारत बंद का असर बिजली आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। बिजली क्षेत्र से जुड़े 27 लाख से अधिक कर्मचारी इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे कई राज्यों में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। ट्रेड यूनियनों के अनुसार केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित इस हड़ताल में बिजली कर्मियों की भागीदारी बड़े पैमाने पर होगी। ऐसे में कई क्षेत्रों में पावर कट या सेवाओं में रुकावट की आशंका जताई जा रही है। वहीं रेलवे यूनियन के औपचारिक रूप से भारत बंद में शामिल होने की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हड़ताल का प्रत्यक्ष असर ट्रेन सेवाओं पर पड़ सकता है। पूरे रेलवे नेटवर्क को ठप करने की आशंका नहीं है, फिर भी कुछ रूटों पर ट्रेनों में देरी, प्लेटफॉर्म पर भीड़ या स्थानीय अवरोध की स्थिति बन सकती है। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर सियासी पारा चरम पर है। आज महागठबंधन ने पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इस आंदोलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दो लड़कों की जोड़ी के रूप में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी आज सुबह 9:30 बजे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से वीर चंद पटेल पथ और शहीद स्मारक होते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करेंगे। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव सचिवालय हॉल्ट पर रेल जाम कर विरोध जताएंगे। नेताओं का आरोप है कि वोटर लिस्ट की जांच के नाम पर खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मॉनसून में बाढ़ और बारिश के कारण वोटर्स तक पहुंचना मुश्किल है, फिर भी 25 दिनों में 8 करोड़ वोटर्स की जांच का लक्ष्य अव्यावहारिक है। उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, जॉब कार्ड और मनरेगा कार्ड जैसे दस्तावेजों को शामिल करने की मांग की है। विपक्ष ने ये भी सवाल उठाया कि बिहार के 4 से 5 करोड़ प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए कोई इंतजाम नहीं है। महागठबंधन ने चुनाव आयोग की इस कवायद को पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की साजिश बताया है। पार्टी ने साथ ही चुनाव आयोग पर एनडीए के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। नेताओं ने पारदर्शिता के लिए रोजाना वेरिफिकेशन के आंकड़े वेबसाइट पर डालने की भी मांग की है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि वह नियमों के मुताबिक काम कर रहा है। आयोग ने दावा किया है कि 97.42% वोटर्स तक पहुंच चुका है और जो वोटर्स मृत हो चुके हैं, शिफ्ट हो गए हैं या पलायन कर चुके हैं, उनकी पहचान की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स देशों पर लगाया गया 10% का अतिरिक्त टैरिफ भारत को भी भुगतना होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ब्रिक्स देश अमेरिका को नुकसान पहुंचाने और डॉलर की ताकत को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। ट्रंप ने खास तौर पर भारत का नाम लेकर कहा कि जो भी इस संगठन का सदस्य है उसे 10% अतिरिक्त टैरिफ भुगतना होगा। बता दें, जापान और साउथ कोरिया पर टैरिफ का ऐलान होने के बाद दोनों ही देशों ने मंगलवार को कहा कि वे अत्यधिक टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका से बातचीत का प्रयास करेंगे। ये टैरिफ पत्र 14 देशों को भेजे गए, जिनमें जापान और साउथ कोरिया को पहले ये पत्र मिला है। इन पर 25 से 40% तक का कर लगाया गया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित बैठक में भी ब्रिक्स पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरी राय में ब्रिक्स कोई गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं वे डॉलर को नष्ट करना है। डॉलर राजा है, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। अगर लोग इसे चुनौती देना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा ट्रंप ने तांबे के आयात पर 50% टैरिफ लगाने और फार्मास्यूटिकल्स पर 200% टैरिफ लगाने का भी संकेत दिया है। दिल्ली वालों को फिलहाल पुरानी गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध से राहत तो मिल गई है, लेकिन 1 नवंबर से ये सख्त नियम फिर से लागू होने जा रहे हैं। अब इसके दायरे में दिल्ली समेत एनसीआर के 5 जिले भी आएंगे। ये फैसला CAQM के मंगलवार को लिया गया है।
CAQM ने मंगलवार को हुई बैठक में कहा कि तेल बंदी की योजना अब 1 नवंबर 2025 से दिल्ली समेत NCR के 5 शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत और गौतम बुद्ध नगर में भी लागू होगी। पर्यावरण सचिव के साथ बैठक के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने ये निर्णय लिया है। आयोग ने अपने आदेश नंबर 89 से संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि एंड ऑफ लाइफ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई अब 1 नवंबर 2025 से शुरू की जाएगी। CAQM ने स्पष्ट किया है कि ये फैसला वापस नहीं लिया गया है, बल्कि अभी सामने आ रही तकनीकी और व्यवहारिक चुनौतियों को दूर करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे राज्य सरकारों, संबंधित एजेंसियों को बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा। दिल्ली में 1 जुलाई से उम्र पूरे कर चुके वाहनों को ईंधन देना बंद कर दिया गया था। साथ ही ऐसे वाहनों को सड़क पर पाए जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लिया जा रहा था। वाहन मालिकों के भारी विरोध के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को चिट्ठी लिखकर इस योजना को नवंबर तक टालने और अन्य शहरों के साथ लागू करने के लिए आग्रह किया था। सरकार का मानना था कि मौजूदा सिस्टम में कमी है और ये फिलहाल प्रैक्टिकल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। इतना ही नहीं, उन्हें ब्राजील में सर्वोच्च सम्मान से नवाजा भी गया है। पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दन कॉर से सम्मानित किया गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा ने पीएम मोदी को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और प्रमुख वैश्विक मंचों पर भारत तथा ब्राजील सहयोग बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान दिया है। ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हासिल करने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति लूला के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कहा, आज राष्ट्रपति द्वारा ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होना न केवल मेरे लिए बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए भी अत्यंत गौरव और भावना का क्षण है। उन्होंने आगे कहा, मैं उनके राष्ट्रपति लूला, ब्राजील सरकार और ब्राजील की लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।